सामान्य अध्ययन के सफ़र जीएस जर्नी में आपके साथ हम थे भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की कहानी के साथ। अर्थात आधुनिक भारत में हम ये जान रहे थे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हमारी कहानी बंगाल से शुरू हुई और बंगाल में बक्सर के युद्ध पर हम पिछले क्लास में थे, जहां हमने देखा था कि तीन सेना जो संयुक्त रूप से बक्सर के मैदान में पराजित हुई, उसमें बंगाल के नवाब की सेना, अवध के नवाब की सेना और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना थी। और बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों का उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं रह गया था, बच गया था, लेकिन दक्षिण में कुछ शक्तियां थी जिसकी ओर अंग्रेज़ों का ध्यान गया। अर्थात बंगाल विजय करने के बाद अंग्रेज़ों का जो अगला लक्ष्य था वह था दक्षिण की ओर, और दक्षिण में भी जब उसने नज़र डाला तो उसकी नज़र पहुंची मैसूर पर। मैसूर में उन दिनों हैदर अली का शासन था। हैदर अली 1727 ईस्वी में हैदर का जन्म हुआ और 1761 ईस्वी में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुग़ल सत्ता के कमज़ोर होने के बाद भारत में कई स्वतंत्र शक्तियों का उदय हुआ, और उन्हीं में से स्वतंत्र शक्तियों में से एक शक्ति मैसूर में जो वह था वह वाड्यार राजवंश के राजाओं का था। ध्यान में रखना है, वाड्यार राजवंश, ये हिंदू राजवंश था। हम ये 1761 ईस्वी से पूर्व की बात बता रहे हैं, ये हिंदू शासक थे। लेकिन 1761 ईस्वी से पहले ही अगर कहा जाए तो इनकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी, और कृष्णराज वाड्यार नाम मात्र के शासक थे जिनको सत्ता से पदच्युत कर, कृष्णराज वाड्यार राजवंश के शासक थे जिनको सत्ता से पदच्युत कर 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। तो ध्यान में रखना है, हैदर अली मैसूर के शासक के रूप में कब पदभार ग्रहण करता है, 1761 ईस्वी में। और हैदर अली के संदर्भ में इतिहासकारों ने उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। इसमें सब ने एक मत से स्वीकारा है, निरक्षर होने के बाद भी उसके पास रणनीतिक समझ बहुत बेहतर थी, उसके पास युद्ध कुशलता बेहतर था, वह एक कुशल सेनानायक था, और अपने कुशल सूझबूझ के कारण उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। ज्यों ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, उसके जो पड़ोस के थे निजाम, हैदराबाद वाले निजाम और मराठा, तो जो पड़ोसी थे उनको जलन शुरू हुई। निजाम और मराठा, हैदराबाद के निजाम और मराठा हैदर से नाराज़ हो गए और फ़ायदा उठाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों से निजाम और मराठा मिल गए। अब इस तरह से देखिए, यानी हैदर अली की जो महत्वाकांक्षा थी, इसके कारण पड़ोसी उनसे नाराज़ हुए और पड़ोसी जाकर के अंग्रेज़ों से मिल गए। इस तरीके से एक संघर्ष की बुनियाद शुरू हो गई। इसी ही परिस्थिति में आगे चलकर यानी अब देखिए कि यह जो अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में जो संघर्ष हुआ वह 4 युद्ध मूल रूप से जाने जाते हैं। 4 युद्धों के परिणाम स्वरूप पूरा मैसूर अंग्रेज़ के अधीन आ गया। हम बारी बारी से इसकी ही चर्चा करेंगे। ध्यान में रखना है, ये युद्ध में एक पक्ष हैदर अली और उसके बेटे टीपू का था, और दूसरा तरफ में से अंग्रेज थे। हालांकि पहला संघर्ष जो हुआ था उसमें अंग्रेज, मराठा और निजाम एक साथ थे। कहानी उससे पहले हमने जैसा कि जिक्र किया कि एक साथ तीनों थे। शुरुआत में पहला युद्ध के शुरू होने के समय में अंग्रेज, मराठा और निजाम एक साथ थे, और एक तरफ हैदर की सेना थी। अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम एक साथ थे, और दूसरी तरफ ये लड़ किससे रहे थे, वर्सेज हैदर। लेकिन हैदर अली की जो योग्यता थी उससे निजाम, लड़ाई शुरू हुई, प्रथम मैसूर युद्ध की बात की जाएगी तो शुरू हुई तो उस समय थे किसके साथ थे, हैदर अली, निजाम, अंग्रेज, मराठा साथ थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद निजाम आ गए हैदर अली के पक्ष में,
परंतु जो ही युद्ध में शुरुआती देखा कि अंग्रेज सफल हो रहे हैं, अंग्रेजों का पलड़ा भारी था, तो फिर निज़ाम ने अपना पाला बदल लिया और फिर चले गए अंग्रेज़ों के पास। तो इस प्रकार से निज़ाम की जो स्थिति थी वो बड़ा अजीब तरह की स्थिति थी। निज़ाम शुरू में हैदर के साथ थे और फिर जो है सो चले गए थे, शुरू में अंग्रेज़ के ही साथ थे, फिर हैदर के साथ गए और फिर आ गए अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन बड़ी कुशलता के साथ हैदर अली ने प्रथम लड़ाई जो थी 1767 से 1769 ईस्वी में, इसमें ध्यान में रखेंगे कि मार्च 1768 ईस्वी तक, मार्च 1768 ईस्वी तक आते आते हैदर ने बहुत बहादुरी से सामना किया और मैंगलोर और बम्बई, ध्यान में रखना, एम से मैंगलोर और बी से बम्बई, मैंगलोर और बम्बई पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज भयभीत हुए और अप्रैल 1769 ईस्वी आते आते, ध्यान में रखना है, अप्रैल 1769 ईस्वी आते आते हैदर की सेना पहुंच गई थी मद्रास। घबरा कर, जब ऐसा लगा कि कहीं मद्रास भी हाथ से भी ना हाथ हमको धोना पड़ जाए, तो हैदर के इस साहसिक कदम से घबरा कर अंग्रेज बाध्य हुए संधि करने के लिए। और जब उन्होंने बाध्य होकर हैदर के साथ संधि की, इस प्रकार से यह जो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम जो मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच का जो संघर्ष था, इस संघर्ष में पलड़ा तो भारी ज़्यादा रहा मैसूर का, लेकिन कोई परिणाम बहुत स्पष्ट नज़र नहीं आया। अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसके मुख्य कारण क्या थे, तो मैसूर का क्षेत्रीय विस्तार, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक और सामरिक हित, स्थानीय गठबंधनों का टूटना, और परिणाम क्या रहा तो मिश्रित रहा। लेकिन पलड़ा ज़्यादा किसका भारी रहा? मैसूर का पलड़ा भारी रहा, हैदर का पलड़ा भारी रहा, और इसका अंत हुआ मद्रास की संधि के द्वारा 4 अप्रैल को मद्रास की संधि हुई थी। थोड़ा सा एक नज़र हम डालते हैं पीछे हैदर अली की, जिसकी चर्चा हमने की। तो हैदर अली का जब मैसूर में उदय हुआ तो उसने बहुत ऐसे कार्यों को किया जिससे मैसूर की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। हम लोग इसका जिक्र करेंगे आगे, जब दूसरा, तीसरा, चौथा मैसूर युद्ध के बारे में हम इस पढ़ेंगे, तब एक नज़र हम डालते हैं कि जो अंगल मैसूर युद्ध हुए 4, वो उनमें काल कैसा कैसा था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769 ईस्वी, ध्यान में रखना है। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के समय वेरेलस्ट गवर्नर था, है ना, और 1767 से 69 में के बीच जो युद्ध हुआ यह समाप्त हुआ मद्रास की संधि से। मद्रास की संधि, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि से होता है, मद्रास की संधि से, और यह हुआ 4 अप्रैल 1769 को। दूसरा जिस समय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय आपको पता ही होगा कि उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वह बंगाल के गवर्नर जनरल होने लगे थे वो, यानी तब वह जो तीनों प्रेसिडेंसी थी उस समय, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, तीनों ही प्रेसिडेंसी में से जो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और उन दिनों बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ वेरेलस्ट की जब बात की जाएगी तो मद्रास के थे, ठीक है। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। 1780 से 84 के बीच में यह द्वितीय युद्ध हुआ, अंगल मैसूर युद्ध। इसका अंत हुआ मैंगलोर की संधि से। किससे? मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में किस वर्ष हुआ? 1784। थोड़ा नज़र डालेंगे एक चीज़ कि ये संधि जो हुई थी, मद्रास की संधि, यह अंग्रेज और हैदर के बीच हुई थी। अंग्रेज व हैदर अली, ये संधि भी वही रही, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में ही यह संधि भी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय जो अंगल मैसूर युद्ध था, इसकी समाप्ति जब हुई तो उसके बाद टीपू को किसके हाथों में बागडोर चली आई थी। 1790 से 92 के बीच में तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ, और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध का समापन होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से। श्रीरंगपट्टनम की संधि से।
श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ? 1792 में हुआ, 1792 में। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि से, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। ये संधि अंग्रेज और टीपू के बीच हुआ। अंग्रेज व टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटा थे, अंग्रेज व टीपू के बीच में। तो अंग्रेज और टीपू के बीच में तीसरा जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी यह हुआ। अंतिम और निर्णायक लड़ाई अंग्रेज मैसूर युद्ध का 1799 ईस्वी में होता है, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मौत होती है और सहायक संधि के तहत, अब ध्यान में रखना 1799 में सहायक संधि के तहत वेलाजली की सहायक संधि के तहत मैसूर पूरी तरह से किसके कब्जे में आ जाता है? ब्रिटिश सत्ता के कब्जे में आ जाता है। इस प्रकार से 1767 से 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1799। तो 4 युद्ध के पश्चात पूरी तरह से जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि उस समय शक्ति का केंद्र था, वह अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है। अब बारी बारी से हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में पढ़ेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही। एक बार चलते चलते हम ये बताते चलें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पलड़ा हैदर अली का भारी था। दूसरा युद्ध जब शुरू हुआ तो हैदर अली ने कहा था कि मैं अंग्रेज़ों को समुद्र तक खदेड़ तो सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र का पानी तो नहीं सुखा सकता। कहने का आशय उनका यह था कि समुद्री मार्ग से अंग्रेज़ अपने लिए सहायता बटोर लेते थे। और शुरुआत में जो जैसा कि हमने जिक्र किया कि मैसूर के जो करीबी उनके मित्र सब थे, उनका सहयोग भी हैदर अली को प्राप्त नहीं हो रहा था। आज भर के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।